इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही। नोएडा में इंजीनियर युवराज की मौत में आया नया मोड़। 17 मार्च को होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। हाईकोर्ट ने 6 विभागों को नोटिस जारी किया। युवराज हादसे के बाद प्रशासन की लापरवाही। 40 दिन बाद भी टूटे नाली की दीवार नहीं बनी। युवराज हादसे के बाद प्रशासन की सजगता पर सवाल उठे। इंजीनियर युवराज की मौत का मामला अब प्रयागराज हाईकोर्ट पहुंच चुका है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान नोएडा पुलिस जिलाधिकारी, नोट ऑफ प्राधिकरण सहित 6 विभागों को नोटिस जारी कर 17 मार्च तक अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि घटना के बाद प्रशासन और प्राधिकरण ने कौन कौन से कदम उठाए। इसके बाद एबीपी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जहां युवराज की कार गड्ढे में गिरने से उसकी मौत हो गई थी। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, जहां ट्रैफिक सेल और पुलिस द्वारा काम किए गए थे, जैसे तीव्र मोड़ सूचक, रोड डेलिनेटर, रोड रिफ्लेक्टर और साइन बोर्ड लगाए गए। साथ ही पूरे क्षेत्र को बैरिकेडिंग किया गया। लेकिन हादसे के दौरान ये सवाल उठा है कि गड्ढे से पहले जो नाले की दीवार टूटी थी, यदि वो सही रहती तो शायद युवराज की कार गड्ढे में नहीं गिरती। दरअसल कुछ दिन पहले इसी गड्ढे में एक ट्रक गिरा था, जिसके कारण नाले की दीवार टूटी थी। युवराज की मौत के 40 दिन बाद भी उस दीवार की मरम्मत नहीं की गई और न ही 2015 से प्रस्तावित हेड रेगुलेटर योजना पर कोई काम शुरू हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही। नोएडा में इंजीनियर युवराज की मौत में आया नया मोड़। 17 मार्च को होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। हाईकोर्ट ने 6 विभागों को नोटिस जारी किया। युवराज हादसे के बाद प्रशासन की लापरवाही। 40 दिन बाद भी टूटे नाली की दीवार नहीं बनी। युवराज हादसे के बाद प्रशासन की सजगता पर सवाल उठे। इंजीनियर युवराज की मौत का मामला अब प्रयागराज हाईकोर्ट पहुंच चुका है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान नोएडा पुलिस जिलाधिकारी, नोट ऑफ प्राधिकरण सहित 6 विभागों को नोटिस जारी कर 17 मार्च तक अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि घटना के बाद प्रशासन और प्राधिकरण ने कौन कौन से कदम उठाए हैं। इसके बाद एबीपी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जहां युवराज की कार गड्ढे में गिरने से उसकी मौत हो गई थी। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, जहां ट्रैफिक सेल और पुलिस द्वारा काम किए गए थे, जैसे तीव्र मोड़ सूचक, रोड डेलिनेटर, रोड रिफ्लेक्टर और साइन बोर्ड लगाए गए। साथ ही पूरे क्षेत्र को बैरिकेडिंग किया गया। लेकिन हादसे के दौरान ये सवाल उठा है कि गड्ढे से पहले जो नाले की दीवार टूटी थी, यदि वो सही रहती तो शायद युवराज की कार गड्ढे में नहीं गिरती। दरअसल कुछ दिन पहले इसी गड्ढे में एक ट्रक गिरा था, जिसके कारण नाले की दीवार टूटी थी। युवराज की मौत के 40 दिन बाद भी उस दीवार की मरम्मत नहीं की गई और न ही 2015 से प्रस्तावित हेड रेगुलेटर योजना पर कोई काम शुरू हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही। नोएडा में इंजीनियर युवराज की मौत में आया नया मोड़। 17 मार्च को होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। हाईकोर्ट ने 6 विभागों को नोटिस जारी किया। युवराज हादसे के बाद प्रशासन की लापरवाही। 40 दिन बाद भी टूटे नाली की दीवार नहीं बनी। युवराज हादसे के बाद प्रशासन की सजगता पर सवाल उठे। इंजीनियर युवराज की मौत का मामला अब प्रयागराज हाईकोर्ट पहुंच चुका है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान नोएडा पुलिस जिलाधिकारी, नोट ऑफ प्राधिकरण सहित 6 विभागों को नोटिस जारी कर 17 मार्च तक अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि घटना के बाद प्रशासन और प्राधिकरण ने कौन कौन से कदम उठाए। इसके बाद एबीपी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जहां युवराज की कार गड्ढे में गिरने से उसकी मौत हो गई थी। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, जहां ट्रैफिक सेल और पुलिस द्वारा काम किए गए थे, जैसे तीव्र मोड़ सूचक, रोड डेलिनेटर, रोड रिफ्लेक्टर और साइन बोर्ड लगाए गए। साथ ही पूरे क्षेत्र को बैरिकेडिंग किया गया। लेकिन हादसे के दौरान ये सवाल उठा है कि गड्ढे से पहले जो नाले की दीवार टूटी थी, यदि वो सही रहती तो शायद युवराज की कार गड्ढे में नहीं गिरती। दरअसल कुछ दिन पहले इसी गड्ढे में एक ट्रक गिरा था, जिसके कारण नाले की दीवार टूटी थी। युवराज की मौत के 40 दिन बाद भी उस दीवार की मरम्मत नहीं की गई और न ही 2015 से प्रस्तावित हेड रेगुलेटर योजना पर कोई काम शुरू हुआ है।